Good morning, students. Beta, we are going to start the reading of the second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. We have done introduction. Introduction इस chapter का हो चुका है और आज हम start करेंगे इसकी reading. I told you in the introduction why this title is given to this chapter. We have discussed theme, message, and regarding characters also. And now this is the turn of start the reading. करें start. I hope all of you are ready. Now see. In July 1976, my wife Mary. I told you who is the narrator of this chapter, बेटा. इस chapter में जो narrator है वो कौन है? कैप्टन है. कैप्टन, दिस इज़ अ ट्रैवलॉग. आपको बताया था मैंने ये क्या है? ट्रैवलॉग है. ट्रैवलॉग मीन्स होता है द राइटिंग सेक्शन इन विच रिगार्डिंग जर्नी डिस्क्रिप्शन इज़ गिवन. ऐसे ही राइटिंग सेक्शन जिसमें किसी जर्नी के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन है दिया गया हो तो उसे ट्रैवलॉग बोलते हैं. सो दिस चैप्टर इज़ अ ट्रैवलॉग. ये भी एक क्या है? एक ट्रैवलॉग है. एंड इन दिस वन कैप्टन रिप्रेजेंट हिज ऑन जर्नी दैट इज़ इन अ रफेस्ट इंडियन ओशियन. जो सबसे ज़्यादा रफेस्ट कंसीडर किया जाता है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. इन दैट इज जर्नी इज़ हाईलाइटेड हियर. उस पार्ट में जो उसकी जर्नी है उसको हाईलाइट किया गया है. द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द कैप्टन दोज आर हाईलाइटेड. कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की वो हाईलाइट की हैं. तो हम आते हैं दोबारा से. इन जुलाई 1976 टाइम दे दिया कि भी इस टाइम पे जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मतलब कैप्टन की वाइफ. ठीक है, कैप्टन ही नरेटर है. नरेटर ने कहा मेरी वाइफ जिसका नाम है मैरी, सन जोनाथन बेटा जिसका नाम जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की थी, आई सेट सेल और मैं, हम सारे मिलके मतलब वाइफ सन डॉटर एंड आई सेट सेल. सेट सेल का मीनिंग होता है बेटा स्टार्टेड जर्नी. ठीक है, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की इन सी. मेनली ये जो सेलिंग है ये किसके लिए यूज़ होता है? ये सेल जो है वो सी के अंदर जो जर्नी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है. स्टार्टेड जर्नी. वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. हमने प्लाईमाउथ से जो कि इंग्लैंड में है वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की. एंड वाई टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. क्योंकि हम जो है वो कॉपी करना चाहते थे. ठीक है, टू डुप्लीकेट. डुप्लीकेट का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे कॉपी, टू कॉपी. अच्छा, किसकी कॉपी? हम कॉपी करना चाह रहे थे कैप्टन जेम्स कुक की, जिसने कि पूरे वर्ल्ड की यात्रा की थी 2 साल पहले. पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था. वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस. दैट्स वाई वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन जुलाई 1976. ठीक है, 2-4 बेटा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किए थे. अगर वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. ठीक है, तो लाइव क्लास तो देखो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताया ही जाता है. फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हमने सबसे पहली बात की थी कि यूज़ किया गया है. देखो यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे हम बात करें तो क्या यूज़ की है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेट सेल स्टार्टेड जर्नी. अच्छा, हम आगे नीचे जाते हैं तो यहाँ यूज़ किया गया है हेड प्लस थर्ड फॉर्म. तो यही आपका कॉन्सेप्ट था कि यहाँ सेकंड फॉर्म और यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्यों आया. ठीक है, क्या डिफरेंस है देखिए. पहले आप पढ़िए फिर आपको समझ आएगा. यहाँ तक क्लियर होगा. फर्स्ट लाइन कि नरेटर स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड एंड ही डिड दिस बिकॉज ही वॉन्ट टू कॉपी कैप्टन जेम्स कुक हु 200 ईयर्स अर्लियर, जिसने 200 साल पहले कंप्लीटेड द वर्ल्ड वॉइज, जिसने पूरे वर्ल्ड की यात्रा को कंप्लीट किया था. ही दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सेम. वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहते थे. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे टाइम से, मैरी और मैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मैरी और मैं. नरेटर बोल रहा है कि मैरी, उसकी वाइफ और वो खुद. और वो अपना एक डिस्क्रिप्शन देता है छोटा सा. अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि मैं 37 साल का ही था और बिजनेसमैन था. हैड ड्रीम्ड, हमने सपना देखा. देखो सब्जेक्ट बन गया. सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ो सेंटेंस के अंदर, ट्रांसलेशन ईजी हो जाएगी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारा सब्जेक्ट नहीं है. हमारा सब्जेक्ट है मैरी और आई. ठीक है, मैरी और आई. अच्छा, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, ये इन दोनों का, आई का क्या है? डिस्क्रिप्शन है. हाइफन लगा के उसने आई को डिस्क्राइब किया है. ठीक है, कि आई जो कि 37 साल का बिजनेसमैन है.
मैरी एंड आई हैड ड्रीम्ड, अब ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी इसके साथ वर्ब क्या हुई, हैड ड्रीम्ड, हमने सपना देखा, किसका सपना देखा, ऑफ सेलिंग, सेलिंग का, ठीक है, समुद्र में यात्रा करने का। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मीनिंग होता है बेटा टू फॉलो। यहाँ पे इस चैप्टर की लैंग्वेज बहुत 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 टिपिकल है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इन द वेक ऑफ मीन्स टू फॉलो। वी हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग फॉरवर्ड टू फॉलो द फेमस एक्सप्लोरर, क्योंकि हम उस फेमस एक्सप्लोरर को फॉलो करना चाहते थे। फेमस एक्सप्लोरर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है, हम कैप्टन जेम्स कुक को फॉलो करना चाहते थे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम ओनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर, और उस पर्पज़ के लिए हम पिछले 16 साल से, फॉर द लास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 साल से हमने अपना सारा खाली टाइम, लेजर टाइम होता है बेटा आइडल टाइम, ठीक है, जब कभी भी हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता था टास्क है, तो हम ब्रिटिश वाटर के अंदर, ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश सीज, ठीक है, समुंदरों की बात हो रही है, जो इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो समुंदर है उनकी बात हो रही है। हमने ब्रिटिश वाटर के अंदर अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में उस टाइम को स्पेंड किया। ऑनिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग, सी फेयरिंग स्किल, विजिट इन सी, ठीक है, टू विजिट इन सी, विजिटिंग इन सी, सी में विजिट करने के लिए जिन स्किल की रिक्वायरमेंट होती हैं उनमें हमने अपने आप को परफेक्ट किया, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट की। वी यूज़ दैट टाइम मेक आवर सेल्स परफेक्ट, ठीक है, गॉट इट। फर्स्ट क्वेश्चन आया हु स्टार्टेड द जर्नी, सेकंड क्वेश्चन बना व्हाई दे स्टार्टेड दिस जर्नी, ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन बना, 3 लाइन 3 क्वेश्चन बन गए आपके, ओके। थर्ड आपका क्वेश्चन बना व्हाट प्रिपरेशंस वर डन, ठीक है, व्हाट प्रिपरेशंस वर डन फॉर स्टार्टिंग दैट जर्नी, उनके द्वारा कौन सी प्रिपरेशंस की गई उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, गॉट इट। चलिए अब आगे सुनिए। आवर बोट वेव वॉकर अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, ठीक है। अच्छा वो क्वेश्चन आपका भी रह गया जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि यहाँ सेकंड फॉर्म आई, यहाँ हेड प्लस थर्ड क्यों आई। देखो थोड़ा सा कोशिश करती हूँ जल्दी बताने की, काफ़ी लंबी वीडियो ना हो ये। हमने बेटा क्या यहाँ पे देखो हमारे चैप्टर किस में लिखा हुआ है, पास्ट में लिखा हुआ है। हमें ये इंसिडेंट जो है वो पास्ट में ही हुआ ना, जो हमें राइटर बता रहा है। उन्होंने जो स्टार्टिंग की ये पास्ट में ही तो की, पास्ट में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। जर्नी पास्ट में स्टार्ट की तो उन्होंने सपना कब लिया, सपना कब लिया, सपना लिया पास्ट के भी पास्ट में, पास्ट ऑफ पास्ट, गॉट इट। देखो फिर से बताती हूँ, देखिए उन्होंने जर्नी कब की, 1976 में स्टार्ट की, 1976 में, और पिछले 16 साल से ऐसा कर रहे हैं वो अपनी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 1976 में से 16 आपने माइनस किए तो आपके पास टाइम आया 1960। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो भाई जर्नी तो 76 में स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था कि वो सेलिंग करेंगे फेमस एक्सप्लोरर के जैसे, वो सपना तो उन्होंने 1960 में देखा ना। अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं सी फेयरिंग स्किल के अंदर ब्रिटिश वाटर में जाके, तो वो कब कर रहे हैं, वो 1960 में कर रहे हैं ना, 1960 में। अच्छा ये 1976 भाई उन्होंने ये मान लो ये चैप्टर उसने लिखा 77 में आ गया, 78 में लिखा या कभी भी है 76 के बाद लिखा, तो उसके लिए ये हो गया पास्ट। लेकिन 76 वाले इंसिडेंट के लिए तो ये उसका भी तो पास्ट हो गया ना, पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट को क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। इसी और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ होती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ होती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे हेड प्लस थर्ड आया क्योंकि उन्होंने जर्नी पास्ट में स्टार्ट की है, तो सपना उससे भी पहले देखा, ये हुआ पास्ट का पास्ट, ठीक है। और जो उन्होंने अपनी स्किल इम्प्रूव की है वो भी कब की है, पास्ट के पास्ट में, गॉट इट। चलिए अच्छा उसके लिए अब आगे उन्होंने क्या किया, आवर बोट वेव वॉकर, दे मेड अ बोट, उन्होंने एक बोट बनाई, बिल्ट अ बोट, एंड द नेम ऑफ द बोट दैट इज गिवन वेव वॉकर। क्या नाम दिया गया, वेव वॉकर। इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग, 23 मीटर लॉन्ग थी। अच्छा उसके बाद ना करें 30 टन वुडन हल्ड, इट वॉज मेड ऑफ 30 टन वुडन फ्रेम्स। हल्ड का मतलब होता है वुड को ही बोलते बेटा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वुडन फ्रेम, लकड़ी के तख्तों से 30 टन वुडन फ्रेम से बनी हुई थी। ब्यूटी वेरी ब्यूटीफुल,
ओके, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और वो कैसे बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में बनाई हुई थी। प्रोफेशनली बिल्ट का मतलब एक तो देखो वैसे बोटिंग के लिए जा रहे हैं, इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, दैट विल देर इज़ नो नीड टू कीप ऑल द थिंग्स इन दैट बोट, ठीक है। वहाँ पे और सारी चीज़ें, अगर आप 2 साल की जर्नी के लिए जा रहे हैं, 3 साल की जर्नी के लिए जा रहे हैं, सो देर इज़ अ नीड टू कीप ऑल द बिलोंगिंग्स विच वर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड के दौरान रिक्वायर्ड है वो चाहिएंगी। तो इसलिए उसके अंदर कोई प्रोफेशनली, जैसे प्रोफेशनल मैनर में कोई विजिट करता है समुंदर के अंदर, वो एक अलग बोट लेके जाता है, शिप लेके जाता है, ठीक है। और वैसे बोटिंग के लिए जाते हैं तो वो स्मॉल बोट होती हैं, जो आप राफ्टिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, बोटिंग के लिए जाते हैं, वो उसके लिए आपकी छोटी बोट होती हैं। तो ये आपकी जो वेव वॉकर थी, ये प्रोफेशनली बनी हुई जो थी वेव वॉकर थी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शिप, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये शिप था, बोट नहीं थी, ये क्या थी, शिप थी। अच्छा, वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, हमने इसे सेट करने में लगभग कई महीने लगा दिए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जितना भी रफेस्ट वेदर हमें मिल सकता था उसमें हमने इसको चेक किया। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर, अच्छा ये हो गया यहाँ तक, ये सेकेंड पैराग्राफ हो गया। दे बिल्ट अ वेव वॉकर एंड बिसाइड दैट दे मेड इट प्रोफेशनली एंड दे टेस्टेड इट इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाउंड, ठीक है। जितना रफेस्ट वेदर उन्हें मिल सकता था उसमें उन्होंने क्या किया, उसे चेक भी किया। देन लेटर दे स्टार्टेड द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी, अपनी जर्नी की पहला जो फेज़ था, लेग का मीनिंग यहाँ पे फर्स्ट फेज़ है बेटा, फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान जर्नी, फर्स्ट फेज़, ठीक है। अब उनकी जर्नी होती है स्टार्ट। फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हमारा जो पहला फेज़ था जर्नी का, जो कि 3 साल में कवर हुआ, 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी वो बड़ी प्लीजेंटली जो स्पेंड हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हमने उसमें सेलिंग की। वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेके और कहाँ तक, केप टाउन तक। देर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब हमें ईस्ट की तरफ जाना था। सो ईस्ट में की तरफ चलने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, टुक ऑन मीन्स होता है बेटा हायर्ड, ठीक है, हायर करना। हमने 2 क्रूमैन होता है बेटा सेलर्स, बहुत टिपिकल वर्ड मिलेंगे, हालांकि बड़े इजी भी हैं पर कुछ बच्चों के लिए टिपिकल भी हो सकते हैं। हमने 2 क्रूमैन 2 सेलर्स जो हैं वो हायर किए। अच्छा, उनके नेम दे रखे हैं अमेरिकन लैरी विजल, उनकी नेशनलिटी भी बता रखी है, नेम भी, नेशनलिटी बिलोंग टू अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन, and Larry Wiesel is the name of that person. Second, Swiss Herb Sailor belong to Switzerland and name is Herb Sailor. They hired 2 crewmen and why they hired those 2 crewmen? Because they could help them to tackle one of the world's roughest sea. क्योंकि जो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट समुंदर था उसको टैकल करने में वो हेल्प कर सकते थे। और रफेस्ट सी किसे कंसीडर किया जाता है, सदर्न इंडियन ओशियन। गॉट इट? Before heading toward east, they hired 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sailor, because those can help them to tackle the world roughest sea and that is Southern Indian Ocean. Got it? यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलिए आगे सुनिए। क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ देयर फर्स्ट फेज ऑफ देयर जर्नी एंड हाउ इट स्पेंट, ठीक है, ये कैसे गुजरी, कैसे उनकी फर्स्ट लेग जो है वो जर्नी की कैसी थी। तो ये इसमें आपका आएगा फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी दैट कवर्ड नियर अबाउट 1,05,000 किलोमीटर, जो फर्स्ट जर्नी थी उसने कितना क्या कवर किया, 1,05,000 किलोमीटर। एंड इट वॉज प्लीजेंटली स्पेंट, और बड़े प्लीजेंट मैनर में जो है वो गुजर गई। दे डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम, ओके। बट लेटर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, हाउ वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉयज, ये तो हुआ प्लीजेंटली गुजर गया उनका। हम अगर क्वेश्चन की बात करें, हाउ वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वॉयज, तो इट वॉज जस्ट नॉर्मल एंड प्लीजेंट ऑल्सो, बट नाउ दे मूव टुवर्ड द ईस्ट, ओके। तो अब भी वहाँ पे उनकी फर्स्ट प्रिपरेशन हो गई है, दे हायर्ड 2 crewmen। चलिए आगे सुनिए। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, दे स्टार्टेड देयर सेकेंड फेज ऑफ द जर्नी फ्रॉम केप टाउन। पहली वाली केप टाउन पे ख़त्म हुई, दूसरी वाली केप टाउन से स्टार्ट हुई। दे बिगेन टू अनकाउंटर स्ट्रॉन्ग वेल्स, ठीक है, वी बिगेन टू, सॉरी यहाँ पे वी है, वी बिगेन टू अनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अरे एक बात और आपसे, मैंने जो आपके पास 2 वीडियो भेजे थे बेटा, और जब मैं जिसमें हमने बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की बात की थी, तो
मैंने आपको बताया था आपको सब उसके अंदर चैप्टर के अंदर भी मिलेगा, लेकिन जब आप आंसर देंगे तो आप फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करेंगे, यू विल यूज़ थर्ड पर्सन, यू विल यूज़ थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट और दे। ठीक है, कुछ बच्चे लिखते हैं कि वी बिगेन टू, कैप्टन सेड दैट वी बिगेन टू, नहीं, कैप्टन सेड दैट दे बिगेन टू, गॉट इट। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। चलिए, वो बेटा वीडियो ज़रूर देख लेना आपने। वी बिगेन टू अनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स होता है बेटा वेव्स, हमारा सामना होने लगा किससे, स्ट्रॉन्ग वेव्स से। समुद्र में वेव्स, लहरें तो आएंगे ही। फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, अगले कई हफ्तों तक वो कंटिन्यू चलती रही। गेल्स डिडंट वरी मी, वेव्स मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रही थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अलार्मिंग होता फ्रेटनिंग, लेकिन जो वेव्स का साइज था वो क्या था, फ्रेटनिंग था, डरा देने वाला था। ठीक है, अप टू 15 मीटर, लगभग 15 मीटर ऊंचा। एंड एज हाई एज अवर मेन मास्ट, इतना ऊंचा जितना कि हमारा बोट का मेन मास्ट था। ठीक है, उतना ऊंचा। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। अब 25 दिसंबर तक वो कवर कर चुके हैं 3500 किलोमीटर केप टाउन के ईस्ट में। वही बात कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, केप टाउन किस साइड से गई, ईस्ट की तरफ, तो इतनी जर्नी इतना जो डिस्टेंस है कवर कर चुके हैं। नाउ डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस मीन्स बेटा बेड, इन स्पाइट ऑफ बेड वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हॉलीडे 25 दिसंबर। ठीक है, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, हमने क्रिसमस ट्री के साथ जो है अपनी हॉलीडे इंजॉय की। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल डे, बड़ा वंडरफुल था वो। एंड न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और न्यू ईयर तक वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, इट वॉज वेरी बैड। बट वी रीजंट दैट, रीजंट मीन्स होता है थॉट, लेकिन हम सोच रहे थे इट हैड टू चेंज सून, कि ये जल्दी ही बदलेगा, ये जल्दी ही बदलेगा। एंड इट चेंज, इट डिड चेंज, और ये बदला फॉर द वर्स, लेकिन किसके लिए बदला, बुरे के लिए बदला। ठीक है, अच्छे में नहीं चेंज हुआ, ये वर्स में चेंज हुआ। गॉट इट। देखो रीडिंग तो हमने यहीं तक की थी बेटा, 1-2 कॉन्सेप्ट और किए थे हमने डिस्कस, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये हम अभी पीछे करके आए थे कि हेड के साथ पास्ट ऑफ पास्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म की थी ना, पास्ट ऑफ पास्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म की, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अभी जब हम यहाँ पे नीचे आके देखें तो हमने क्या किया, हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है चेंज, वाई, इट हैड टू चेंज। माइंड में ये बात तो क्लिक होनी चाहिए बच्चों के, अगर नहीं हुई तो इसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे कि वहाँ तो हेड प्लस थर्ड करके आए और यहाँ हेड प्लस 2 आ गया। क्यों आया, देखो यहाँ पे बेटा जब भी हम हैज़, हैव, हेड, इन तीनों के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, 2 + V1 यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी काम के लिए फोर्स करना, मजबूर करना। ठीक है, जैसे हम कहें टीचर कह रहा है यू हैव टू सबमिट द टेस्ट या सबमिट द असाइनमेंट, तुम्हें असाइनमेंट सबमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, वो उसे मजबूर कर रहा है वो काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो स्ट्रेस देना चाह रहा है कि मौसम बदलेगा। ठीक है, हमने तो सोचा कि मौसम को बदलना पड़ेगा, ये बदलेगा। अच्छा, इट डिड चेंज, और वो बदला। देखो हमने आज तक पढ़ा था डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, कभी हमने ये तो नहीं पढ़ा कि इट के डायरेक्ट बाद डू डज, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट डू डज डिड लगा दो। क्यों लगाया भी इसने, इसका भी रीज़न है स्ट्रेस देना। जैसे मैं अभी जोर दे रही हूँ ना, ये बदला, ये तो बदल गया, एक तो मैं ऐसे बोलूँ ये बदल गया, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ, ये बदला, तो मतलब मैं क्या दे रही हूँ, चेंज पे, इट चेंज्ड। ठीक है, इट चेंज्ड, तो वो इट चेंज्ड तो हो जाता आपका सीधा पास्ट, बट ही वॉन्ट टू गिव स्ट्रेस ऑन चेंज, दैट्स वाई ही यूज्ड डिड चेंज। गॉट इट। तो इसीलिए डिड के साथ ऐसे फर्स्ट फॉर्म ऐसे यूज़ होती है, सब्जेक्ट के साथ विदाउट नोट हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं स्ट्रेस देने के लिए। ओके, थर्ड पे आ जाते हैं वर्स। यहाँ वर्स क्यों यूज़ किया, हम डिग्री पढ़ी थी, हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे। वर्स आपकी क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है बेड की, बेड वर्स वर्स्ट, है ना बेटा, बेड वर्स वर्स्ट। ठीक है, देखो ट्रांसलेशन इज़ नॉट
यू मस्ट नॉट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम ट्रांसलेशन, ये नहीं कि ट्रांसलेशन होगी सेटिस्फाई हो जाए, नहीं, कॉन्सेप्ट निकालो आप अपनी रीडिंग में से, तभी आपको समझ आएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन तभी स्ट्रॉन्ग होगी। आप लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता हमारी प्रॉब्लम क्या है, पेपर पूरा करके आए मैडम, मार्क्स नहीं आए, कैसे नहीं आए, सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी पुअर है। सेंटेंस फॉर्मेशन क्यों पुअर है पता नहीं मैडम, लिखते तो ठीक ठाक है, क्या गड़बड़ हो जाती है, ये गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हमें ये बातें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी अभी, वर्स, कंपैरेटिव बना बेड का, बेड वर्स वर्स्ट, बेड वर्स वर्स्ट, ठीक है। ये आपका सिंपल एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव के लिए यूज़ होता है, ये वर्स्ट के उसके लिए, सुपरलेटिव के लिए। जब दो के बीच में कंपैरिजन हो तो हम वर्स को, कंपैरेटिव को यूज़ करेंगे। अब दो में तो कंपैरिजन है बेटा, भाई आपका पहले वाला, जो आपका पहले वाला वेदर चल रहा है, ठीक है, और फिर जो चेंज हुआ वो वेदर, दो के बीच में कंपैरिजन है, तो इसीलिए फॉर द वर्स का यूज़ हुआ कि ये बदला, ये बुरे में बदला, ठीक है, अच्छे में नहीं बुरे में बदला। गॉट इट? ये कुछ बातें थी जो मैंने डिस्कस की, एक हालांकि मैंने लाइव में कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था, लेकिन अब टाइम नहीं है उसे इतना ज़्यादा करने की, एक्टिव और पैसिव वाला, लेकिन वो एक्टिव पैसिव वाला आपको समझ आ जाएगा अगर आपने वो वीडियो देख ली जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। किसमें थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें देखो बिल्डिंग का काम वे वोकर ने नहीं किया, हम कहें ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, वे वोकर क्या हुआ सब्जेक्ट, हैड बीन क्या हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और बिल्ट क्या हुई हमारी मेन वर्ब, ठीक है मैडम जी। लेकिन बिल्ट का काम, लेकिन हमने हेड के साथ बीन क्यों लगाया, हेड बिल्ट क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये बिल्डिंग का काम, ये बनाने का काम वेव वॉकर ने नहीं किया, ये तो कैप्टन ने किया था। सब्जेक्ट ने अगर उस एक्शन को नहीं किया तो वो पैसिव में जाएगा, तब हम बीन यूज़ करते हैं, हैज़ हैव हैड, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आए तो बेटा पूछ लेना, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, आप वीडियो से देख लेना, ठीक है, उन वीडियो से देख लेना, फिर भी समझ नहीं आए तो मैसेज कर देना, ओके। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।